15 अगस्त आते ही हर गली में तिरंगे लहराए जाएंगे, देशभक्ति के गाने भी बजेंगे। लेकिन जरा रुकिए, क्या सिर्फ झंडा फहरा लेने से हम आजाद हो गए? आज 15 अगस्त या प्रदेश में कई लोग होंगे जो ढोंग करेंगे, दिखाएंगे। यह कड़वा सच है, सुनिए। एक तरफ हमारे देश के अफसरों के घरों से बोरे भर कर के घूस कैश मिल रहे हैं और दूसरी तरफ एक गरीब का बच्चा टूटी छत वाले स्कूल में बिना मास्टर जी के भविष्य ढूंढ रहा है। क्या सच में आजाद हैं या हमारी आजादी अभी भी कागजों और भाषणों के विज्ञापनों में ही सिर्फ सीमित है? 79 साल के बाद सवाल यह नहीं है कि हमें आजादी मिली या नहीं मिली, सवाल यह है कि आजादी मिली किसे और इसका फायदा किसको पहुंच रहा है। देश ने इन सालों में तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतरिक्ष में डंका भी बजा है, भाई ये तो डंका सही बजा है। हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, मंगल ग्रह तक पहुंचे, डिजिटल क्रांति गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, पेमेंट इंटरनेट तक इतना डिजिटलाइज हो चुके हैं कि हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्लोबल ताकत भी बड़ी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का नाम गिना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। इसका क्या किया जाएगा भाई, इसका क्या इलाज है? सिक्के के दूसरा पहलू एक कड़वा है मगर सच है। आज देश में भ्रष्टाचार घटने के बजाय और बढ़ता ही दिख रहा है। आए दिन किसी न किसी बड़े अफसर, सरकारी अधिकारी या नेता के ठिकानों पर छापेमारी जब होती है तो करोड़ों का कैश बरामद होता है और अफसर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, जब व्यवस्था चलाने वाले अधिकारी ही भ्रष्टाचार में डूबे होंगे तो आम नागरिक को उसका हक कैसे मिलेगा? कागजों पर योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन आम जनता तक पहुंचते पहुंचते पैसा भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता है। शिक्षा की भी असलियत देख लेते हैं। 90 की दशक से लेकर के इस पूरे मॉडर्न टाइम तक में क्या हुआ है। इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, इसका भ्रष्टाचार का। आज देश के भीतर शिक्षा को दो अलग अलग दुनिया में बांट दिया गया है, अलग दुनिया बन चुकी है। पहली दुनिया है एक गरीब बच्चे की,